अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, हमारी सोहनी धरती कुदरती नज़ारों से मालामाल है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैरान कुन है। कहीं मीलों तवील सड़कें और कहीं संगलाख पहाड़ों को चीर कर पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने दोस्त ममालिक की मदद से खूबसूरत रास्ते तामीर किए हैं। शाहराह कराकरम भी एक ऐसा ही शाहकार है, लेकिन इसका हुस्न हमारी लापरवाही के बायस मांद पड़ रहा है। इसी तरह जहां पाकिस्तान की दीगर सनतें मारूफ हैं, वैसी ही एक सनत ढहरकी में भी है। जी हाँ नाजरीन, ढहरकी में हाथ से तैयार करदा जूतों की सनत मुल्क भर में मारूफ है। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान 2010 नुमाइश के बारे में रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की धरती से और यहाँ से मिलने वाली रिपोर्ट्स में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली और नवाबशाह में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भुटाई को खराज अकीदत पेश करने के अलावा कुंडरी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का अहवाल भी शामिल है। एक्सपो पाकिस्तान 2010 नुमाइश से मुल्की मसनूआत के लिए नई मंडियों का हुजूल और बरामदात में इजाफे की तवक्कात है। 5वीं 3 रोज़ा एक्सपो पाकिस्तान 2010 नुमाइश ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मुनक्किद की गई। नुमाइश 26 फरवरी से 28 फरवरी तक कराची एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स में जारी रही। नुमाइश में पहली मरतबा यमन, उज़्बेकिस्तान, जर्मनी समेत 35 से ज़ायद ममालिक से 350 से ज़ायद सरमायाकार शरीक हुए, जिनकी आमद से मुल्की बरामदात में इजाफे की तवक्कात हैं। नुमाइश में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के 350 से ज़ायद एग्जीबिटर्स की जानिब से टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, एग्रो फूड, सर्जिकल, फार्मास्यूटिकल, स्पोर्ट्स गुड्स, IT, होम एंड डिक्योर, हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ नई मसनूआत डिस्प्ले की गई। नुमाइश में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी स्टॉल्स कायम करके सरमायाकारों को रहनुमाई फराम की गई और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल को साजगार करार दिया गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा आलमी और मुल्की सूरत हाल में ऐसी नुमाइशों का इनेकाद न सिर्फ मुल्की मसनूआत के फ़रोग का एक अहम जरिया है, बल्कि नुमाइशों के इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर भी उजागर हो सकेगा। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। पहला आल सिंध शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर ने किया। सूबाई वजीर सैयद अली मर्दान शाह, MPA तैमूर तालपुर, DCO गुलाम अकबर लगारी, गुलाम नबी जट, जफर अहमद खान, शाहिद खुशी और अब्दुल हफीज भी उनके हमरा थे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच अलमहरान स्पोर्ट्स उमरकोट और आजाद स्पोर्ट्स कोट गुलाम मोहम्मद के दरमियान खेला गया। अलमहरान स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 147 रन बनाए। जवाब में हदफ का तआक्कुब करते हुए आजाद स्पोर्ट्स ने 16 ओवर्स में ही 7 विकेटों से ये मैच बआसानी जीत लिया। मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद आसिम करार पाए। उन्होंने जारहाना इनिंग खेलते हुए 42 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर अपनी टीम को फतेह से हमकिनार किया। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में एवरग्रीन नबीसर रोड ने मुकर्ररा ओवर्स में 170 रन बनाए और उनके मद्दे मुकाबिल पारिस 11 कुंडरी के तमाम बैट्समैन सिर्फ 129 रन बना सके। जबकि तीसरे मैच में अल्फ्रेंड कोट गुलाम मोहम्मद ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद अपने रवायती हरीफ अल अजीम स्पोर्ट्स कुंडरी को 32 रन से शिकस्त दे दी। इस मैच के मेहमान खुसूसी चौधरी एहतशाम इकबाल थे। कैमरामैन JR गिल के साथ ताहिर खान, दुनिया न्यूज़, कुंडरी। ढहरकी से मैं हूं बरकत अली शर और मैं मौजूद हूं हाथ के हुनर से जूते तैयार करने वाले कारीगरों के मकाम पर, जो कि खूबसूरत जूते बनाने के बावजूद कारोबारी हलकों में नुमाया मकाम नहीं हासिल कर सके। यूँ तो मार्केट में मुख्तलिफ डिज़ाइन के जूते मौजूद हैं जो कि अपनी तैयारी के लिहाज से खूबसूरत होते हैं, लेकिन हाथ से तैयार होने वाले जूते मजबूती और पायदारी के बायस अपनी अलग हैसियत रखते हैं। हाथ से जूते तैयार करने वाले कारीगरों को मोची कहा जाता है और ये मोची अपनी महारत से नित नए डिजाइन तरतीब देते हैं। जूते तैयार करने वाले मोची जूते तैयार करते वक्त तमाम काम हाथ से ही करते हैं और जूतों के साइज के लिए उनके पास लकड़ी से बने पैर मौजूद होते हैं, जिनके जरिए जूतों का साइज मालूम करते हैं। हाथ से तैयार होने वाले जूतों के लिए पहले जानवरों की खालें खरीदी जाती हैं और उनको सफाई के मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाता है और फिर उनकी बदबू खत्म करने के लिए कुछ दिनों तक उन पर नमक छिड़का जाता है। इन खालों की बदबू खत्म होने के बाद इनको बड़े शहरों की तरफ रंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर रंग होने के बाद ये चमड़ा दीदा जेब रंग ढाल लेता है, जिससे ये मोची जूते तैयार करते हैं। ज्यादातर घूम फिर और पैदल चलने वाले अफराद ज्यादा इन्हीं जूतों का इंतखाब करते हैं, इसलिए कि ये जूते दूसरे जूतों की निस्बत ज्यादा पायदार और मजबूत होते हैं।
और इनकी मजबूती का राज खालिस चमड़ा ही होता है और इन जूतों की तैयारी के लिए चमड़े के अलावा खासतौर पर गाड़ियों के पुराने टायर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन जूतों को दुकानों पर खूबसूरत फ्रेमों और डब्बों में नहीं सजाया जाता, बल्कि तमाम जूते खरीदार के सामने ही होते हैं। हाथ से तैयार होने वाले जूते तमाम खासियतों के बावजूद कारोबारी हलकों की नजरों से दूर हैं, जिसकी वजह से ये मोची भी दीगर हाथ के हुनरमंद अफराद की तरह कारोबारी हलकों के रहम करम के मुंतजिर है। हाथ के हुनर से तैयार होने वाले जूतों को मुल्की व गैर मुल्की ताजरों में अगर मुतारिफ कराया जाए तो ये अपना बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज़, डहर की। सिंध के बाद हम आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की जानिब और यहाँ से मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम ने आपके लिए जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं उनमें कोयटा की कदीम कब्रिस्तान, डेरा मुराद जमाली में स्वाइन फ्लू के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट्स शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में, जहाँ नाकारा बहरी जहाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। गडानी के साहिल पर कायम शिप ब्रेकिंग यार्ड 1968 में कायम हुआ, जब सिंध स्टील कंपनी ने पहला नाकारा बहरी जहाज यहाँ पर तोड़ना शुरू किया। उस वक्त यहाँ पर कराची कस्टम का अमला रेवेन्यू वगैरह वसूल करता था। एक के बाद एक बहरी जहाज यहाँ पर आना शुरू हुए और देखते ही देखते गडानी शिप ब्रेकिंग ने मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल कर ली। 1982 में यहाँ पर गडानी कस्टम हाउस का क़याम अमल में आया और 1983 से 1986 तक यहाँ पर नाकारा बहरी जहाजों की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी रहा, जिससे हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। इसके बाद इस सनत को जैसे नजर लग गई हो और एक वक्त ऐसा भी आया कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कई किलोमीटर तवील ये साहिली पट्टी किसी बेवा की उजड़ी मांग जैसा मंजर पेश करती रही। हुकूमत की जानिब से टैक्सों की छूट के बाद आज फिर इस सनत ने काम शुरू कर दिया है और इस वक्त शिप ब्रेकिंग यार्ड के 132 प्लाटों पर काम जारी है और नाकारा बहरी जहाजों की आमद का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की जानिब से इस इंडस्ट्री को टैक्सों की छूट से हजारों लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। जिशान कंबो, दुनिया न्यूज़, गडानी, लसबेला। कोयटा के सबसे बड़े कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने के लिए अब जगह काफ़ी नहीं रही। कोयटा के मशरिकी पहाड़ के दामन में शहर का सबसे बड़ा और कदीम कासी कब्रिस्तान वाक़ है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ भर चुका है, जिसके एक बड़े हिस्से पर मज़ीद मुर्दे दफनाने की गुंजाइश नहीं रही। जब भी किसी नई कब्र की खुदाई की जाती है तो अक्सर वहाँ से पुरानी कब्रें दरियाफ्त होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बेरहमती होती है। इस कब्रिस्तान में सदियों पुरानी कब्रें, कई बुजुर्गों के मज़ारों के अलावा 1935 के होरनाक ज़लज़ले में मरने वालों की इज्तिमाई कब्रें भी मौजूद हैं। हज़ारों पुरानी कब्रें ज़्यादा आमदोरफ्त के सबब सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं और बाकी के निशानात कब्रिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले मिटा रहे हैं। कब्रिस्तान में बारिश के पानी की निकासी और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अक्सर कब्रें बैठ रही हैं। कब्रिस्तान में रिहाइश पजीर लोग कचरा कब्रों के दरमियान फेंक देते हैं और तो और मुर्दा कुत्ते भी यहाँ ला के फेंके जाते हैं, जबकि कब्रिस्तान में घूमने वाले आवारा कुत्ते भी कब्रें खराब करते हैं। इंतजामिया की जानिब से देखभाल के नाकाफी इक़दामात की वजह से कब्रिस्तान की हालत दिन ब दिन मजीद खराब हो रही है। मौजूदा कब्रिस्तान की मुनासिब देखभाल के साथ साथ शहर में नए कब्रिस्तान बनाने की भी अशद ज़रूरत है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। स्वाइन फ्लू बीमारी की रोकथाम और शऊर आगाही के सिलसिले में बलूचिस्तान के 11 अजला में काम शुरू कर दिया गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी की रोकथाम और आवाम में शऊर आगाही पैदा करने के लिए यूनिसेफ के ताउन से महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम डेरा मुराद जमाली में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में महकमा सेहत के डॉक्टर्स, गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों और ख़वातीन ने कसी तादाद में शिरकत की। स्वाइन फ्लू के सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महमूद सुल्तान प्राचा ने सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ये खतरनाक मूजी मर्ज है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तान में 166 अफराद इस बीमारी में मुब्तला हुए, जिनमें कई अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में शऊर आगाही पैदा करने के लिए बलूचिस्तान के 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस, पैथोलॉजिस्ट और लैब असिस्टेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान में स्वाइन फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया, ताहम इस वायरस से महफूज रखने के लिए कोयटा एयरपोर्ट पर डिजिटल सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। सांस के जरिए ये वायरस दूसरे सेहतमंद इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। स्वाइन फ्लू आम फ्लू जैसा होता है, इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना लाजमी होता है। ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद से अवाम में शऊर आगाही पैदा होती है और रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ साथ दीगर अफराद को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।